हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बीएल बिलव्ड इन हाउस में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ही बनाए हुए होम शेयरिंग रूल के 2 रूल को क्रॉप कर देता है। तभी यहाँ पे सडनली ली जो होता है डोर ओपन करता है और जिन से पूछता है कि तुम डोर के पीछे क्या कर रहे हो। ली को सडनली आते देखकर यहाँ पे जिन वापस बेड पे सोने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे ली जो होता है जिन से कहता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मॉम को इन सारी चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए। तो यहाँ पे जिन कहता है क्या तुम्हारी मॉम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगी। तो यहाँ पे लियोन से कहता है एक्चुअली मैं होम शेयरिंग रूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरी मॉम जो है वो कंटिन्यू मुझसे इस समय पूछ रही हैं कि इस समय मुझे कोई लड़की पसंद है या नहीं। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैंने उनसे बताया कि जिस तरह का हमारे काम का इन्वायरमेंट है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और फिर ये चीज़ सुनकर जिन उसको घूर घूर कर देख रहा होता है तो उससे कहता है कि देखो मैंने उनसे कहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना कि ये कहा है कि ये चीज़ अलाउ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉयल वाला फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे जिन उनसे कहता है तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया, अगर तुम उन्हें बता देते तो मुझसे नफरत करती जैसा कि तुम चाहते हो। तो यहाँ पे ली कहता है देखो अगर तुम उन्हें ये सारी चीज़ें बताना चाहते हो तो तुम खुद से जाके उन्हें बताओ, नहीं तो फिर तुम्हें इन सारी रूल्स को फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पे जिन ली से पूछता है क्या तुम बेड पे सोना चाहते हो। तो ये सुनकर यहाँ पे ली जिन से कहता है तुम टॉपिक को चेंज कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है क्या क्या तुम यहाँ पे बेड पे सोने के लिए नहीं आए थे क्योंकि तुम वहाँ पे सो नहीं सके थे अच्छे से। तो यहाँ पे ली उससे कहता है मतलब मन में कहता है, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोलता, कि मैं वहाँ पे सो रहा था क्योंकि तुमने मुझे हक करा था, बिल्कुल कोला के जैसे। फ्रेंड्स, कोला मंकी प्रजाति का एक बंदर है जो कि ताइवान में पाया जाता है और ये बंदर पेड़ों से चिपक के रहता है। और फिर इतना बोल के वो झट से सो जाता है। फिर हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन को बहुत ज़्यादा डरावने डरावने सपने आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। तभी यहाँ पे सडनली ली की नींद खुलती है और वो जिन को इस हालत में देखता है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो जिन के सर को बहुत प्यार से सहला रहा होता है और उसे कहता है दोबारा तुम इस तरह का बुरा सपना मत देखो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिर तभी सडनली अपना जो ली होता है वो अपना हाथ पीछे करता है और खुद से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब यहाँ पे जिन की नींद टूटती है और वो करवटें लेता है। तब यहाँ पे उसको इस तरह से देखकर जो ली होता है वो बिस्तर में दुबक के सो जाता है। में जिन को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली जब ली ने उसके माथे को सहलाया होता है तब यहाँ पे जिन जो होता है जग चुका होता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता उस टाइम पे। नेक्स्ट सीन में हमें वो शिकुई को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स की पहली क्लास को लेक्चर दे रहा होता है और वहाँ पे उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी वोंगजी वो शिकुई के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिसको मैं तुम्हारे लेक्चर में ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शिकुई कहता है कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अभी भी लेक्चर स्टार्ट करा है तो तुम स्टूडेंट को ला सकते हो। तब यहाँ पे मैं गैंग को दिखाया जाता है जो कि इंटर करता है, जो कि शिकुई से कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल हो तो। फिर यहाँ पे गैंग को देखकर शिकुई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और गैंग को सीट देता है बैठने के लिए। और यहाँ पे शिकुई इन लोगों को मेटल वायर से कुछ चीज़ें बनाने सिखा रहा होता है। फिर यहाँ पे शिकुई हर एक स्टूडेंट के पास जाता है और उसके बनाए हुए डिज़ाइन को चेक कर रहा होता है। फिर यहाँ पे शिकुई गैंग के पास भी जाता है, उसका बना हुआ डिज़ाइन देखता है, लेकिन यहाँ पे गैंग ने एक रिंग बनाई होती है और जब शिकुई उसके करीब आता है तो वो उसको किस करता है। और जब गैंग वायर से रिंग बना लेता है तो शिकुई उस रिंग को गैंग को पहना देता है। जब शिकुई जाने लगता है तो गैंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि आपने अभी तक मुझे ग्रेड नहीं दिया टीचर। और उसके बाद फिर वो शिकुई को भी एक अंगूठी पहनाता है जो कि वायर से उसने ही बनाई होती है। तभी यहाँ पे वांगजी जो होता है इन लोगों को इस तरह से देख रहा होता है घूर घूर के, और तभी यहाँ पे ली आता है और वो वांगजी से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों के लिए ये प्यार का मौसम है। तो यहाँ पे ली कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है, गैंग यहाँ पे शिकुई को सपोर्ट करने के लिए आया है। तब यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेता है और वो शिकुई को बुला के उसे चेक करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पे शिकुई उसकी अंगूठी को देखता है और कहता है कि तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और यूनिक है। फिर यहाँ पे लड़का कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहा था और उसने मुझे रिकमेंड करा कि मैं तुम्हारी क्लास को अटेंड करूँ जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, एक्चुअली मेरा नाम मो क्यूलियांग है। फिर ये नाम सुनकर वांगजी और ली दोनों लोग अपनी रखी हुई फाइल में इस नाम को सर्च करते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। तब यहाँ पे जिन आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे इतना ज़्यादा इंतजार करवाया। फिर यहाँ पे मैं जिन और मो को एक दूसरे के सामने बैठा हुआ टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग डील की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मो कहता है देखो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, अगर तुम मेरे ऑर्डर को पूरा करोगे मतलब कर सकते हो तो मैं तुमको पे कर दूंगा, बस इतनी ही सिंपल सी बात है। और कहता है कि तुम्हें इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इसमें यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मार्केट वैल्यू पता है, मैं हर एक चीज़ का दुगना दाम पे करूँ। दुगनी पेमेंट की बात सुनकर ली और उसके बाकी के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो सारे लोग सोचते हैं कि चलो अब इसी बहाने हमारी सैलरी तो बनेगी। तो यहाँ पे जिन उससे पूछता है लेकिन हमारी डिज़ाइन जो होगी उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस कॉन्सेप्ट है हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करें। तो यहाँ पे मो कहता है कि प्यार,
जो एक ऐसे इंसान के लिए है जो ये नहीं जानता कि वो प्यार उसका इंतज़ार कर रहा है। तो इस लाइन को सुनकर यहाँ पे जिन जियान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे ली कहता है कि एक प्यार जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, जबकि हमारी कंपनी तो हम लोगों को डेट करने से मना करती है। तभी यहाँ पे जिन जियान पता नहीं क्या सोचता है और कहता है ठीक है, और वो डील डन कर लेता है। इस चीज़ को देखकर शिली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शिली के गुस्से को देखकर यहाँ पे वांगजी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फाइट करने जा रहे हैं, इसलिए मैं सच लगा सकता हूँ कि इस बार शिली जो होता है वो जिन जियान से जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्योन कहती है लेकिन पिछले एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्यू जियान ही जीतेगा। तो यहाँ पे शिली जो था बहुत ज़्यादा गुस्से से जिन से पूछता है कि तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया। तो यहाँ पे जिन कहता है कि क्या तुमने उसके ऑफर्स को नहीं सुना, वो हमें दोगुना पे कर रहा है। तो यहाँ पे ली कहता है लेकिन जो उसका थीम है वो तुम्हारे सिंगलहुड रूल को ब्रेक कर रहा है, और अगर आज तुम वर्कशॉप पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते तो तुम खुद से ही अपनी बेइज्जती करोगे। तो यहाँ पे जिन कहता है जियांग चेंग मेटल वर्क एंड डिज़ाइन स्टूडियो को प्रोजेक्ट दिलाना डायरेक्टर का काम होता है, और मैं बाकी के लोगों के अधिकारों का हनन जो है वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे ली कहता है लेकिन तुम तो इस थीम से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो ना। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है देखो तुम वर्कशॉप के टीम लीडर हो। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि अभी मैं माही मतलब मिस्टर माही के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिन कहता है चलो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर टीम को ये करने दो। तो ये सुनकर वांगजी हाथ उठा के कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तभी क्योन उसका हाथ नीचे कर देती है और वांगजी कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ली जिन से कहता है ज़रूर उन लोगों के पास भी उतना ज़्यादा समय नहीं है। तो ये सुनकर जिन कहता है ये क्या बचकानी हरकतें हैं। तो यहाँ पे ली जिन से कहता है कि अगर कोई बचकानी हरकतें कर रहा है तो वो तुम हो, तुम चाइल्डलेस हो, और कहता है कि तुमने हम लोगों से एक बार भी डिस्कस नहीं करा प्रोजेक्ट लेने से पहले। यहाँ पे जिन उससे कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक डायरेक्टर होने की हैसियत से फोर्स करूँ तो यहाँ पे ली कहता है ठीक है, फिर ये बात मेरे और तुम्हारे दोनों के बीच में खत्म हो गई। फिर यहाँ पे सिली साइड में सोचता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे बीच खत्म हो गई मतलब हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टर, टीम लीडर और रूम पार्टनर्स। उसके बाद कहता है शिली ये तुम क्या सोच रहे हो, बंद करो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। तो फिर यहाँ पे सिली जिन से कहता है देखो एक डायरेक्टर होने की हैसियत से अगर कोई इस प्रोजेक्ट को नहीं करता है तो ये तुमको करना चाहिए, और उसे कहता है प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनिए। तो यहाँ पे जिन गुस्से में कहता है ठीक है फिर मैं ये कर लूँगा। तो यहाँ पे क्यून कहते हैं शिक्यू मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शिली फाइट जीत गया। फिर नेक्स्ट सीन में जिन जियान को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे बैठ के उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट नहीं कर पाता। हमें जिन जियान को घर पर भी दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे घर पे भी बैठकर उसी कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि चिपके चिपके से ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि जिन जियान क्या देख रहा है, मतलब क्या लिख रहा है, और जैसे जिन उसको देखता है यहाँ पे ली अपना चेहरा घुमा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ली को बेड पे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोल रहा होता है जिन जियान मैं ये नहीं जानता कि उस रूल को लागू करने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है, लेकिन अगर तुम हम लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, भीख जैसा मांगोगे, तो हम सब लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और ऐसा बोलकर उसकी कंडीशन पे हंसते हुए यहाँ पे ली सो जाता है। फिर मैं मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली उठकर देखता है और बेड पे देखता है तो बेड पे सिलवटें नहीं होती, तो उसे लगता है कि यहाँ पे जिन सोया नहीं है, और वो खुद से ही कहता है प्लीज़ मुझसे कोई ये मत कहना कि जिन यूजियान रात से अभी तक काम कर रहा है और वो सोया नहीं। फिर जिन यूजियान सिटिंग रूम में आता है और वहाँ पे जब देखता है तो वहाँ पर भी जिन नहीं होता, तो अपनी मॉम से पूछता है मॉम जिन यूजियान कहाँ है। तो यहाँ पे ली की मॉम उसे बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा था और वो सुबह जल्दी ही निकल गया, क्या वह ठीक होगा। नेक्स्ट हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों लोग जो होते हैं वो जिन जियान को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। एक्चुअली जिन जियान जो होता है अपने ऑफिस में लेफ्ट राइट कर रहा होता है, कमरे में जाता है, वहाँ से बाहर निकलता रहता है पता नहीं क्यों, और वहाँ पे रखी टेबल से भी टकराता रहता है। तो ये चीज़ देखकर यहाँ पे वांगजे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है और बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है वो। तभी यहाँ पे शीली आता है और क्योन उससे कहते हैं शीली तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या समस्या है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो क्योन से कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि मुझे इस बात की चिंता है अगर वो पॉइजनाइज्ड हुआ और किसी के दबाव में हुआ आज तो हम क्या करेंगे। तभी यहाँ पे जिन फिर से रूम से बाहर आता है और टेबल से टकरा जाता है। तो ये देखकर ली जो होता है वो क्योन से पूछता है कि क्या आज इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि मुझे क्या पता, तुम तो रोज उसके साथ सोते हो, क्या तुम नहीं जानते। तो ये चीज़ सुनकर यहाँ पे जो ली होता है उसको बहुत ज़्यादा खांसियाँ आने लगती हैं। तो यहाँ पे क्योन उसे कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम रोज उसके साथ रहते हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे शिक्वी कहता है क्या मिस्टर जिन जो है वो ऑर्डर को लेकर इस तरह से परेशान है। तो यहाँ पे क्योन उसे कहती है कि उस तरह का इंसान जो है, तुम्हें क्या लगता है कि उस तरह का इंसान ऑर्डर को लेकर इस तरह से अंदर बाहर करता रहेगा, मुझे विश्वास नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल चोरों के जैसे जिनका पीछा कर रहा होता है
और ली को यहाँ पे इस तरह से करते हुए पुलिस वाले जो होते हैं वो देख लेते हैं और ली को पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं तुम मुझे अपनी आईडी दिखाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड लग रहे हो। तो यहाँ पे ली उसको अपनी आईडी देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे ली जो होता है किसी तरह से उस ऑफिसर को समझा के वहाँ से बच के बाहर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गैंग के कैफ़े का, जहाँ पे क्योन जो होती है वो ली का मजाक उड़ा रही होती है। कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सस्पेक्टली तरीके से हरकतें कर रहे थे, तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि पुलिस तुमको पकड़ लेगी। तो यहाँ पे ली कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, अगर ऐसा ही है तो तुम लोग इस चीज़ को खुद से करो। तो यहाँ पे क्योन उसे कहती है देखो तुम उसके साथ रहते हो तो तुम उस पे जो है नॉर्मल तरीके से भी नज़र रख सकते हो। तब यहाँ पे चैंग आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे अजीब सा पीछा करने वाला लड़का जो है हमारे आसपास है, क्या तुम उसे जानती हो? तो यहाँ पे क्योन बहुत ज़्यादा मज़े लेते हुए चैंग को कहती है कि ये शीली है, वो अजीबो गरीब इंसान। तब यहाँ पे सिक्वी कहता है कि शीली जो होता है वो हमारे डायरेक्टर का पीछा कर रहा था और लोगों ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब इंसान है। तब यहाँ पे चैंग ली से कहती है खैर ये बताओ तुम अपने डायरेक्टर का पीछा क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं जिनुजियान की निगरानी के लिए भेजा गया था और देखने अगर मैं उसके खिलाफ कुछ क्लू पा सकूं तो। और यहाँ पे ली कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके बारे में कंसल्ट करूं, और ऐसे वो क्योन को देख के बोल रहा होता है। तो क्योन उससे कहती है मैं तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम उस तरह से उस पर नजरें रखो। तो यहाँ पे चैंग जो होती है वो शीली के कानों में जाके बोलती है शीली अगली बार अगर तुम उसका पीछा करना तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना कि कोई तुमको पकड़ न ले। सीन में हमें गैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैंग सिकुई के लिए और अपने लिए ड्रिंक लेकर आता है और सिकुई को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तो सिकुई गैंग से कहता है क्या बात है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पे गैंग कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हो। तो यहाँ पे सिकुई से कहता है कि तुम्हें इस तरह से करने में क्या मज़ा मिल रहा है, मतलब मुझे देखने में। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है एक्चुअली तुम्हें देखना काफ़ी अच्छा है। तो ये सुनकर यहाँ पे शिकी स्माइल करता है। तो गैंग उससे कहता है इस तरह से ऑर्गेमी करना क्या मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? तो यहाँ पे शिकी से कहता है ये तुमसे किसने कहा, ये सब तो मैं बस अपनी ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गैंग शिकी से कहता है तुम ग्रेजुएट होने के बाद भी इस सब चीज़ों को कंटिन्यू करते रहोगे? तो यहाँ पे शिकी कहता है कि हाँ, तो क्या मुझे इसकी बजाय तुम्हारे साथ एक शॉप खोल लेनी चाहिए? तो यहाँ पे गैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी शॉप में जूनियर शॉप ऑनर की पोजीशन जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगी। तो ये सुनकर शिको स्माइल करता है। तो गैंग उससे कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी कुकिंग जो थोड़ी सी। तो सुनकर शिको से कहता है थोड़ी सी क्या? तो यहाँ पे गैंग कहता है देखो ये काफ़ी अच्छा होगा जितने समय तक तुम कुकिंग नहीं करोगे। तो ये सुनकर शिको नाराज़ होता है और कहता है क्या मेरा बनाया खाना इतना ज़्यादा बुरा टेस्ट करता है? तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी नहीं है, बस बात ऐसी है कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। गैंग की ऐसी बातों को सुनकर वो शिको और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तो गैंग उसके करीब आता है, उससे कहता है कि तुम कब तक इस काम को करते रहोगे? तो यहाँ पे शिको कहता है बस मेरा हो गया। तो यहाँ पे गैंग कहता है तुम ज़रूर भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बना के लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे वो शिको कहता है कि मुझे इस बात का डर है चीफ गैंग कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि तुम इसे दूसरी चीज़ों से भी पे कर सकते हो। तो ये सुनकर शिको कहता है जैसे कि, और यहाँ पे वो कुछ देर सोचने के बाद ये समझ जाता है कि गैंग क्या चाहता है और उसे कहता है तुम 1 मिनट वेट करो, ये बस हो ही गया। उसके बाद कागज़ का कुछ बना के गैंग को देता है और गैंग से कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो गैंग उसको उंगली से उठाता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करके घूर घूर के देख रहा होता है शिकी को। उसके बाद फिर उसको किस करता है और कहता है कि ये मेरा तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट है। ये सुनने के बाद वो शिकोई भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और वो गैंग को किस करता है। फिर यहाँ पे गैंग भी और वो शिकोई भी दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट सीन हमें गैंग के शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे गैंग वो शिकोई को खाना और ली को ड्रिंक देता है। तो यहाँ पे गैंग देखता है कि ली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो उससे कहता है क्या तुम्हारी ये जो परेशानी वो काम की वजह से है? तो यहाँ पे ली मना करता है। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है तब तो ये ज़रूर मेरे जूनियर से रिलेटेड होगी। और उसके बाद कहता है अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा? तो यहाँ पे ली कहता है मैंने पहले तुमसे पूछा था लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद गैंग से पूछता है क्या तुम डेट नहीं कर रहे? तो यहाँ पे गैंग कहता है कि मैं प्यार में हमेशा से वंडर रहा हूँ और मैं कभी भी उन चीज़ों को नहीं रखता। उसके बाद फिर वो शिकुई को देखता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब नज़रों से देख रहा होता है। तो यहाँ पे ली कहता है खैर ये छोड़ो, तो मुझे ये बताओ क्या तुम वो जानते हो कि उसको वो निशान कहाँ से मिले? यहाँ पे गैंग कहता है जब मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कि उसके शरीर पे इस तरह का कोई भी निशान नहीं था और फिर बाद में मैंने सुना कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। तो ये सुनकर ली बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कार एक्सीडेंट, क्या वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक था? तो यहाँ पे गैंग हाँ बोलता है और कहता है लेकिन उस समय की जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंटल थी। तो सुनकर ली जो था वो कहता है टाइमिंग,
कैसी टाइमिंग? तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि आजकल तुमको देख के ऐसा लगता है जैसे कि तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। तो यहाँ पे गैंग कहता है वैसे तो सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसके आधार पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि उसका सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है। और उन्हें बताता है कि वो दोनों कॉलेज में मिले थे और जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने उसके बाद एक न्यूज़ सुनी और मैंने पाया कि उसने जिन को डंप कर दिया। तो यहाँ पे ली कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो इस चीज़ के बाद हुआ था? तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है एक्चुअली जब इस बार मैं उससे मिला था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है और इस बात को उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो उस लड़के ने डंप करा था जिनको। तो सुनकर यहाँ पे ली कहता है तो हो सकता है कि हम लोगों का जो सिंगल रूल है ये भी उसी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे गैंग ली से कहता है तुम उसके साथ रहते हो तो तुम ये सारी चीज़ें उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तो यहाँ पे ली कहता है मैंने कभी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा जितना मैंने सोचा था। तो यहाँ पे शिकवी कहता है मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हर बार अपने प्यार को कन्फेस करने के बाद आप फेल हो जाते हो और इन सब चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते और जब तुम दोबारा फेल होते हो तो तुमको ऐसा फील होता है कि तुम और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है वाह वो शिकवी, जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हें पैदा हुए 22 साल हो गया और अभी तक तुम सिंगल हो और यहाँ तक कि अभी तक तुमने किस भी नहीं करा है और तुम मुझसे प्यार के बारे में बातें कर रहे हो। और उसे कहता है अभी तुम्हारे ये सब करने का समय नहीं आया है। तो अब यहाँ पे शिकवी मुस्कुरा रहा होता है, अब वो ली को कैसे बता दे कि उसने पहले किस कर लिया है। तब यहाँ पे गैंग शिकवी से पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी पहले किस थी? तो यहाँ पे शिकवी कहता है कि पहले किस क्या? उसके बाद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो ली होता है इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो समझ जाता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं और फिर वो जो ग्लास पी रहा होता है ड्रिंक का वो उसके हाथ से गिर जाता है। और फिर यहाँ पे ली गैंग से कहता है कि तुम दोनों ने कब से एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद वो शिकुई के पास जाता है और कहता है कि मेरा फ्रेंड वो शिकुई बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पे गैंग कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो मैं हूँ जिसने इस चीज़ की पहले शुरुआत करी? तो ये चीज़ सुनकर यहाँ पे वो शिकुई बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उससे भी ज़्यादा शॉक होता है यहाँ पे ली। तो यहाँ पे शिकुई गुस्से में कहता है मैं इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गैंग जो होता है मजाक में लेते हुए कहता है तुम्हारा ऑब्जेक्शन ओवर रूल है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे शिकुई से कहता है ठीक है फिर मैं किचन में अभी जा रहा हूँ और कुकिंग करूँगा। तो ये सुनकर यहाँ पे जो गैंग होता है कहता है ठीक है वो मैं ही था जिसने उस काम की शुरुआत करी, वो चीज़ मैंने ही स्टार्ट करी थी। तो ये सब चीज़ देख के ली कहता है हे भगवान मैं तो अंधा हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी भी अपनी फीलिंग को नहीं छिपा पाते। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।